मूल बिंदु से इतना और इतना की दूरी क्या होगी। यहाँ पर जो क्वेश्चन पढ़ा रहा है ना इसमें से ऑब्जेक्टिव रहेगा, हर से मॉडिफाई कर देता है। तो चलो यहाँ देखते हैं मूल बिंदु से इतना और इतना की दूरी क्या होगी। तो मूल बिंदु वाला सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे दोनों के स्क्वायर करके वर्गमूल चढ़ा दिया। यानी कि तुम लोग जो पाइथागोरस पर में यूज करता है ना, कौन स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, बस उसी तरह निकाल देना। क्यों? क्योंकि उसको हम थ्योरी के साथ दिखा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, सपोर्ट दैट ये तुम्हारा क्या हुआ, एक्सिस हुआ ना हो, यहाँ चतुर्थांश करना है कची है एक्स, आई कची है एक्स डैश, आई कची है वाई, आई कची है वाई। अब सपोर्ट डैश इस बिंदु को निकालेंगे तो इस बिंदु के नाम है 3 कोमा -2, मतलब एक्स में 3 और वाई में -1 और -2, हाई हो गया 1, हाई हो गया 2, यही नहीं होगा। इस दोनों को बढ़ाएंगे डॉट 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 से तो यही ना बिंदु होगा। क्लियर हो गया, किसी को कोई परेशानी नहीं हो। अब देखो यहाँ से मूल बिंदु यही होता है और मूल बिंदु से का निर्देशांक 0,0 होता है, याद रखना। अगर इसको निकालेंगे तो यही ना दूरी होगा। अब यहाँ पर तुम लोग देखेगा यहाँ पे एक त्रिभुज बन क्या रहा है, समकोण त्रिभुज, यहाँ 90 डिग्री है, हाई पी हो जाएगा, हाई कच हो जाएगा, तो हाई कच हो जाएगा। अगर किसी के दिमाग में चले सर हैंग बनाएंगे तब तो बाबू हाई पी हो जाएगा, हाई बी हो जाएगा ना हो, तब वो एच हो जाएगा। तो जनरल सी बात है कि हम लोग किसका फार्मूला लगा लेंगे, एच स्क्वायर बराबर रूट अंडर सॉरी जब उधर स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना फार्मूला होता है। तो हाई दोनों को पी बी मान लेंगे, देख रहा है, तो ये अपने मन एच निकल जाएगा। ठीक है, किसी को कोई परेशानी। तो चलो अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर और फिर प्लस -2 का स्क्वायर, रूट चढ़ा देते हैं एच से, तो ये कितना हो जाएगा 9 + 4 बराबर 3 + 2, ये कौन है 13, जोड़ना वाला। फिर वर्गमूल निकाल दें, पहले जोड़ के काम करे के बाद वर्गमूल निकाले, पहले वर्गमूल निकाल के जोड़े के बाद अलग अलग रूट किया क्या में बा, पहले जोड़ के तब तो 0 से है। इसका फार्मूला होता है मूल बिंदु से दूरी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अरे बकलवा तो 3 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर, सॉरी -2 का स्क्वायर, बतिया तो वही हुआ रे, बुझा गई, सिद्ध यही से हुआ है। चल हटा, तो ये का मतलब तन के सिद्ध करे करना चाहिए, तो डायरेक्ट फार्मूले से पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलो एगो ये बन गया, दूसरा का क्वेश्चन आएगा इतना तथा इतना के बीच की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, तो सीधे लिखे लगान रूट अंडर एकरा में से एकरा के घटाओ, तो 3 आज पहले ही से माइनस बा, आ एक भी और ही माइनस लगबे तो कचे जाइए, आ फिर प्लस, अब भाई -2 हाई, तो आई कितना हो जाएगा 7 3 10 के स्क्वायर है प्लस -7 के स्क्वायर, तो 10 के स्क्वायर 100 और प्लस 7 के स्क्वायर, मतलब कि रूट अंडर 149। गुणनखंड करेगा क्या, कुछ से कटने वाला है, तो आंसर हो गया इसके बीच की दूरी। क्लियर हो गया। अब इसके बाद इतना तथा इतना के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। ठीक है, तो अन्य में से कौन लगाया बका, काले को हका देने की बयान बोर्ड पर बनवाएंगे साफ आधा साफ, तब कहल संगे सर बहुत पढ़ेबे ना करेंगे, आधा से ऊपर, वैसे तो सिलेबस समाप्त नहीं कर, तो के चलते सिलेबस समाप्त, घर सुते से बिंदास पढ़ाई नहीं कर सके, सब 100 कॉपी है। चल यहाँ देख सब मिला के पढ़ाओ के बा, बुझेगा यार, समझ में आ रहा है। इसीलिए अब तो साइंस और संस्कृत पढ़ ले, भला संस्कृत और हिंदी पढ़ ले, साइंस तो उड़वा दिल बन लगभग हिंदी के काहे पढ़ल बड़ा, पूरा किताब में से 15 नंबर का सब्जेक्टिव वाला, हाँ बुझल,
कहने का मतलब है 15 दूना 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव है बुक से। आज शाम से थोड़े, आज शाम का बैचे बंद है, परसों से कहा अभी वो चौथा चैप्टर का एनसीईआरटी आंसर क्वेश्चन सॉल्यूशन बाकी सब पढ़ जाने के बाद संस्कृत पढ़ा जाएगा। संस्कृत में हम सुनेंगे, एब्सेंट मार देगा तुम लोग, हमको पता है। ठीक है, यहाँ देखो अब इसके बीच की दूरी निकालना है तो दोनों जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, बीच की दूरी निकल जाएगा। ठीक है, तो 3 प्लस 7, तो खोलना छोड़ दो तो सुखिए जा रहा है। 3 + 7/2 हाई हो जाएगा 5 -2, क्योंकि प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, जहाँ प्लस और माइनस दोनों आता है प्लस का वैल्यू गिर जाता है। तो हाई हो जाएगा 10 में 2 से भाग देंगे तो यहाँ लिख दे 5, हाई हो जाएगा 3 में 2 से भाग देंगे, आंसर बजा गया। तो इस हाई 3 + 7, 7 3 10/2 मतलब 5 आ गए। मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 + x2/2, आई होता है y1 + y2/2। क्लियर? चलो अब इसके बाद यहाँ पर आते हैं, कह रहा है कि बने त्रिभुज के केंद्र निकालिए। जब केंद्र की बात आएगा नू तो तीनों जोड़ के 3 से भाग, ये 2 गो था तो दोनों जोड़ के 2 से भाग, ये 3 गो है तो तीनों जोड़ के 3 से भाग। तो चलो जोड़ते हैं, हाई 3 गो और 5 गो, ये कौन है 3 8 गो 7 गो 15 है, अब बाटा कितना 3। अब चलो 5 गो में से 2 गो गईल और फिर 2 गो गईल 1/3, हाई हो गल 5, यानी 5 को माँ 1/। देखो बाबू, जब 3 गो रहता है तो केंद्र निकालने के लिए फार्मूला होता है x1 + x2 + x3/3, आई हो जाएगा y1 + y2 + y3/, यही फार्मूला होता है। और इसका होता है x1 + x2/2, आई हो जाएगा y1 + y2/2। आया का फार्मूला तुम लोग लिखवे किया, वो का फार्मूला लिखवे किया, हो गया, उतारेगा। आए एगो क्वेश्चन यहाँ से रहेगा, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? बारात में बड़ी एक हाथ मुँह लौट देवी। चल यहाँ देखो बाबू, मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है, यह हर साल पूछता है, आएगा तो आएगा। ठीक है, दूसरे का मूल बिंदु से दूरी एगो ई, इतना और इतना बीच के दूरी एगो ई। हाई क्वेश्चन है, चारों का चारों इंपॉर्टेंट है। क्लियर? इस क्वेश्चन में मॉडिफाई कर देता है, क्या करता है, यह जो वृत्त के परिधि पर तीनों है ना, कभी कभी केंद्र दे देता है, एगो परिधि गायब कर देता है, तो अब थोड़ा सा परेशानी हो जाती है। क्वेश्चन दे देगा जैसे 3,2, ठीक है, -2,5 तथा केंद्र 6,-2 है, तो तीसरा बिंदु ज्ञात करें। यही क्वेश्चन है, बुझा गया, लेकिन इसमें क्या किया, थोड़ा सा बदल दिया है। तो तीसरा का हम x + x, y मान ले, कहेगा त्रिभुज के 3 के शीर्ष इतना तथा इतना और केंद्र इतना है, तो तीसरा का शीर्ष ज्ञात करें। ठीक है, 2 गो शीर्ष यह और यह दे दिया, तीसरा का ज्ञात करें। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, इसको जोड़ना है। 3 आई प्लस करने जाएगा तो ये हो जाएगा -2 + x/3, फिर यहाँ क्या करना है 2 + 5 जोड़ y और बाटा कंची 3, अब बराबर कच हो जाएगा 6,-2 हो जाएगा ना। अब देखो हाई है क्या बराबर हो जाएगा, हाई किसके बराबर, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, बुझा रहा है? तो अब आप लोग क्या कीजिएगा,
है जोड़िएगा तो कितना आएगा 3 माइनस 2 प्लस एक्स बाटा कितना 3 बराबर कितना 6/1 लिख ले। है पहल का के बराबर। अब इससे बनाएगा तो एक्स का माने को है 3 गो 2 गो और 5 गो 7 प्लस y/3 बराबर -2/1 अगर तीसरी गुना करेंगे 7 प्लस y बराबर -6 तो y बराबर -6 -7 तो y बराबर माइनस हो गया क्लियर। उसी प्रकार इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 का तो 3 माइनस 2 प्लस एक्स बराबर 18 तो x बराबर कितना हो जाएगा 1 n है आके n का हो जाएगा 18 माइनस 1 x बराबर जा ये कौन है रे 17 9 9 कितना हुई 17 होगा 17 को -13 इस तरह से बनेगा। क्लियर हो गया। इसको उतारेगा उतार ले ना तो तुम लोग बड़ी कंफ्यूज करता है। बाकी तो लेने के कलम कहाँ रखें वो देखो यहाँ से एक क्वेश्चन जो तुम लोग का 4 गो क्वेश्चन पढ़ा है ना उसमें से 3 गो पिछला में डेफिनेटली रहेगा एगो 4 गो। क्लियर हो गया। अब चलो यहाँ देखो इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश इसको कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश इसको तृतीय चतुर्थांश इसको चतुर्थ चतुर्थांश। भोजपुरी में समझो चतुर्थांश बहुत लड़का संग भूलता है क्योंकि हमको लिखे का आदत है बाबू लेकिन बड़ा 1 नंबर है 2 नंबर है 3 नंबर है 4 नंबर पहले पढ़ाने आए थे तो हमारे पगला दिल दोस्तों कौन सा यहाँ से। तो देखो बाबू घड़ी में है एक होला देखो जो है आ घड़ी है मुँह चलता है इसके उल्टा है विपरीत दिशा में चलता है। क्लियर है बुझा गया। अब भूलेगा नहीं कि कोऑर्डिनेट कहाँ से शुरू होता है कहाँ जाता है। घड़ी में जहाँ 1 रहता है 1 हो गई और उल्टा दिशा में चलेगा। घड़ी जिस मुँह चलता है उसका विपरीत दिशा को एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। मार लगे बबू तो क्या खोदे तरी घड़ी देख के बता दें वैसे खोदे तरह। तो हाई हो गई तुम्हारा क्या बोलते हैं कि प्रथम चतुर्थांश द्वितीय तृतीय चतुर्थांश। तुम लोग नोट बोल्ट जो कसता है ना कितना लड़का संग के पता चलता है कहते हैं पापा जी खोलो तो कितना लड़का संग पता नहीं चलता है कि खोल रहे हैं कि कस रहे हैं। तो कब है ना उठता है कब है ना उठता है दोनों से नहीं खोलता है। तो देखो बाबू जिस मुँह घड़ी घूमता है उसमें घुमाएगा तो कसाएगा और उसके उल्टा खुलेगा। इसको कहते हैं हम लोग क्लॉकवाइज। 90% नॉट ऐसा होता है लेकिन 10% नॉट उल्टा होता है। जैसे साइकिल के फ्लाई व्हील कहते हैं और गियरवा में रहता है जो साइकिल में चलाते हैं ठीक है वो उल्टा होता है। हाँ ना दुर्वा का लगे जो चकिया कसा रहता है कब गलती से खोल दिया सर ना कसाई तो दोनों रिकॉस कर देखिए सर कोई नॉट है वो जानते हो क्यों उल्टा होता है। कुछ नॉट इसलिए उल्टा होता है क्योंकि वो क्लॉकवाइज में अगर घूमने वाला है और वहाँ जगह पर नॉट है बुझा गया समझ में आ रहा है। तो वैसे कंडीशन में उल्टा कसा जाता है ताकि क्या हो कि जब नचाया जाए तो वह कसाए न कि खुल जाए। समझ में आया बुझा रहा है। अब तुम ग्राइंडर को देख लो ग्राइंडर जो है उसको हाथ से कस दो आराम से और कोई चीज़ काटो चाहे उसको कोई भी काम में यूज करो उसके बाद हाथ से खुलेगा तो नहीं खुलेगा क्यों क्योंकि उसको और ही मशीन नचा के कस देता है। समझ में आ रहा है। तो इसलिए तो कोई चीज़ अगर खुलने वाला रहता है उल्टा चलाने पर खुल जाए तो वैसे कंडीशन में उसको क्या किया जाता है उल्टा कस दिया जाता है। तो ये ध्यान रखना। क्लियर होगा। तो ये हो गया तुम्हारा प्रथम चतुर्थांश यह हुआ द्वितीय चतुर्थांश ये हुआ तृतीय और ये हुआ चतुर्थ। प्रथम चतुर्थांश के पहले एक बात करते हैं इसको कहते हैं हम लोग एक्स एक्सिस और इसको कहते हैं एक्स डैश। मतलब यहाँ से यहाँ पूरा एक्स अक्ष है और इसको कहते हैं एक्स और इसको कहते हैं एक्स डैश। डैश का मतलब निगेटिव अब बिना डैश मतलब पॉजिटिव। यहाँ भी हो जाता है तुम्हारा वाई और ये हो जाता है वाई डैश। लेकिन एक बात याद रखना क्योंकि जिसमें डैश लगा रहता है वही निगेटिव होता है और निगेटिव पॉजिटिव कितना लड़का सुन के कमजोर हो जाता है। तो इसको भोजपुरी में बता देते हैं। एक बात बताओ बाबू दहनवारी हाथ तगड़ा की बमारी हाँ तो जो तगड़ा रही ओकरा में प्लस। क्लियर हो गया। किसी का नहीं भाग अपवाद वाला कोई लेके नहीं चला जाता है। कोई भी टीचर अपवाद को लेकर चलता नहीं है। समझ में आ रहा है। कह दिया जाए कि सभी लड़कियाँ क्या होती है कमजोर होती है। एगो लड़की उठा के पटक दरख लेके आके तो अब वो कहेंगे ना कहा कि लड़की बढ़िया रहने लगी। तो 1% 2% अपवाद रहता है। ठीक है। तो यहाँ देखो जहाँ हम लोग का बरियार हाथ दहनवारी होता है इसलिए प्लस। क्लियर हो गया। अब यहाँ बात करते हैं तो इसमें देखो यहाँ से ऊपर की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा पाठ पुर्जा है ना बढ़िया गोल बा खाली चले वाला है ना खराब काम करे वाला पाठ पुर्जा बा है ना अच्छा काम करे वाला पाठ पुर्जा बा। तो अच्छा बोरी प्लस और खराब बोरी माइनस क्योंकि खराब करबे तो निगेटिव में मार्क्स जाएगा अच्छा करबे तो पॉजिटिव में मार्क्स जाएगा। अगर हाथ से किसी को मारेगा तो कोई सके अच्छा ज्यादा मारामारी में हाथ दे रहा लात से मारबे तो अगर लात से मर ले लो समझ तो निगेटिव थॉट रह जाता है।
तो चले आते हैं। वे मास्टर तुमको हाथ से मारेगा तो सर हाथ से मारेगा, और लात से मार मास्टर लात से मार लो, मास्टर के ऊपर कंप्लेन कर, निगेटिव थॉट गया। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं। तो यहाँ पर तुम्हारा प्लस, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस। अगर इस चतुर्थांश में कोई बिंदु है तो इधर से लीजिएगा, इधर से लीजिएगा, तो दोनों माइनस से लीजिएगा, इसलिए दोनों माइनस हो गया। अगर इस चतुर्थांश में लीजिएगा, अगर हर बिंदु है तो इधर से प्लस लीजिएगा, इधर से प्लस लीजिएगा, तो दोनों प्लस हो गया। क्लियर हो गया। अगर इस चतुर्थांश में यहाँ पर लीजिएगा तो इधर से और इधर से लीजिएगा, तो पहले एक्स वाला लिखते हैं, बाद में वाई वाला लिखते हैं, इसलिए एक्स वाला माइनस को प्लस। और इधर देखिए, इसमें लीजिएगा तो पहले इधर से और इधर से लिए, तो ये एक्स वाला उसके बाद वाई वाला, तो इसलिए यहाँ पर एक्स वाला प्लस वाई वाला माइनस। अब क्वेश्चन परीक्षा में आएगा तो इतना चीज देखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आ गया 3,-2 किस चतुर्थांश में है? कौन चतुर्थांश में? चतुर्थांश में। यह क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 3 चैप्टर का है, लेकिन उसमें छूट गया तो इसमें बता रहे हैं। क्लियर है? ये रहेगा तो रहेगा। अब इसमें एक और क्वेश्चन आ जाता है, 3 में छूट गया है, क्या भाभी हम लोग बताना, हम कुछ जान लें ना बताइए। हाँ बहुत बढ़िया, 4-3 बाबू मेरे, और 4 के पहले प्लस है माइनस है, प्लस माइनस किस में बुझा गया। अब कहेगा कि सर -b a किस चतुर्थांश में है, ये क्वेश्चन पूछ देगा। तो देखो बाबू, हमको ABCD से मतलब नहीं है, हमको मतलब है माइनस प्लस। क्लियर? यही क्वेश्चन दे दे कि √3, -√5 चतुर्थांश में रहेगा, क्योंकि पहले का प्लस दूसरे का माइनस। एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा ये किस चतुर्थांश में है। आए रही तो रही ना, हयवान कॉल के रही, लेकिन क्वेश्चन रही। हम मैथ में जन कहनी कि क्वेश्चन रही तो रही, खाली अंक बदल रही, क्वेश्चन रही तो रही, बस हो गया। अब आगे चला जाए। अब इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करके कबो कबो खिसिया जाएगा एग्जामिनर, अब चैलेंज ठोकबाई क्वेश्चन रही तो रही, तो क्या करिए, क्या बदल दी, बदल के दोसर क्वेश्चन दे दी। तो दोसर क्वेश्चन क्या घुमा के दे वाला क्वेश्चन लिख दी, 3,5 बराबर x, y है तो कौन सही है? ठीक है, चाहे हैंग लिख दिया, यहाँ लिख दिया x, यहाँ लिख दिया -3, क्वेश्चन दे दिया ना, वो कौन सही है। ऐसे क्वेश्चन में देखो बाबू, हाई दोनों बराबर तब होगा जब x वाला के, तो x बराबर -3 सही है और y बराबर 5 सही है, ये ना दूगो सही बाबू बुझा रहा है। अब ऑप्शन में दे दिया तुम्हारा x बराबर 5 और यहाँ दे दिया y बराबर -3, तो दूगो सही हो रहा है। अब तने कब आंसर दूगो सही होला, हाँ कब दूगो सही होला, सी में लिख दिला इनमें से दोनों, बुझा रहा है ना। आप लोग ऐसे कंडीशन में टिक कर सकते हैं। अगर एक से खिसिया गई तो लिख दी है x, y बराबर y, x में कौन सही है। ऑप्शन ए में दे दिया x > b y, ऑप्शन बी में दे दिया y > x, ऑप्शन सी में दे दिया x बराबर y। कौन सही है वो? x बराबर y, क्योंकि हई हैकरा बराबर होता है तो x बराबर y, और चाहे y बराबर x, ये दोनों सही है। बुझा गया? बस ज़्यादा खिसियाई नो। अब चैलेंज लगभग 100% ठोके, तो क्या छोड़ गया क्या दे दी ना हो। तो ऐसे कंडीशन में आप लोग याद रखिएगा किसके बराबर कौन होता है। क्लियर हो गया? बुझा गया? पहले वाला के बराबर पहले वाला उतारेगा क्या? क्लियर है? आए अब आओ, अब हुआ ट्रिक। प्रदीप सर का ट्रिक हो, ये गोगा चौक के बात हटाओ ना, बोली केनो जेबे खोजबे तो ना मिली। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला लिखे थे, पढ़ाए भी थे, आप लोग बनाए भी थे, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आएगा 0,2, बुझा गया? ये सब में का मार्कर सूख गया है। आ जानते बड़ा गोगा चौक कितना विकसित हुआ कि इनके ना मिले रहते ना मार्कर। हाँ मिल जाला हाथ में पोताए वाला, उ का हो जेबे तन ले कहबे। अच्छा ठीक है, मिल जाएगा। बा गया तो हम का झूठ मूठ के चोन पटिए जानी बार बार। चलो इतना कम है, इतना
खाली मार्कर मिले तो मार्करो मिल जाए तो कोनो खराब थोड़ी। अच्छा ठीक है, अच्छा तो रह दे, एबरा पढ़ ले, एबरा ना खुलल हुई तो 4 गो मार्कर हम निकला के बाद 4 सूख गई बा। जानते हो सबसे बड़का बीमारी यही मार्कर के कि गर्मी के दिन में ज़्यादा सूखता है, जाड़ में खूब चलेला बढ़िया। अगर 2 गो मार्कर किने जाएगा ना तो 2 महीना चलेगा, आ गर्मी में 2 गो किन में तो 1 महीना ना चले, 15 दिन नहीं सूखता है। एम के स्पिरिट हुआ। चलो इतना क्वेश्चन आ गया 0,2 तथा 5,0 ना 0,5 ठीक है, द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस ट्रिक को बढ़िया से समझना, ठीक है, क्योंकि विस्तार से तुम लोगों को तो बनाना ही पड़ेगा, लेकिन जॉन 1 नंबरिया में आता है ना वो तुम्हारा ट्रिक से बन जाएगा। अब तुम लोग को आएगा कि सर कौनों का बना दी, तो कौनों नहीं बनेगा, ये जो 1 नंबरिया में आएगा वही ट्रिक से बनेगा। तुम लोग सोचता है कि सर 5 नंबरिया वाला ट्रिक से बना दें, तो 5 नंबरिया ट्रिक से नहीं बनेगा। ये ट्रिक देखो कैसे लागू होगा। इसको क्या करना है, 3,5 को लिख देना है और इसको लिख देना है 0,2 को लिख देना है और यहाँ 0,5 को लिख देना है। माइनस वाइनस नहीं कहेगा, 1-2 में माइनस वाइनस डाल दिए तब न बुझाइयो आओ, तब न बुझाई कि लेकर संग समझ में आए कि ना। तो यहाँ 5 में माइनस आ गया और यहाँ भी 5 में माइनस आ गया। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर बनाना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर दोनों कोई ना कोई मिलना चाहिए, कम से कम 2 गो जोड़ा मिलना चाहिए। तो देखो है दोनों मिला नू, बस इस दोनों को काट देना है, जो मिल गया उसको क्या करना है काट देना है और समझ जाना ये दोनों एक हो गया, कच्ची हो गया दोनों। और उसके बाद लिखना 1/2 और इसमें से इसको घटाओ चाहे इसमें से इसको घटाओ, और तो दोनों सेम है तो कौनों में से, तो 0 में से 3 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, और चाहे 3 में से 0 घटाएंगे तो वो -3 होगा। तो क्षेत्रफल पर तो माइनस प्लस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखो ले हेउ में एगो मिल गया हो तो एगो इसको काट दो, है दोनों में से घटाओ, तो 2 में से 5 घटाओ चाहे 5 में से 2 घटाओ तो ये जुटिए जाएगा, क्योंकि एगो माइनस में और एगो प्लस में रहता है तो घटाव में चिन्ह बदलता है, तो कौनों का जीना बदलेगा तो ये जुटिए जाएगा, तो जुटेगा तो कितना हो जाएगा 7। अब आ 7 तिरका 21 विस्तार से बनाएगा तो इतना ही होगा, विस्तार से बनाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएगा तो इतना ही होगा। परीक्षा में तुम्हारा पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं 0,0 3,4 ठीक है ना, सॉरी 3,0 और यहाँ हो गया 0,-4 और पूछ दिया इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आपको घटाने उठाने की जरूरत नहीं है, सब 0 बा, 2 गो अंक बा हो, तो जब 2 गो अंक आएगा तो 1/2 पहल का अंक का गुना दूसरे का अंक 6 वर्ग इकाई। क्लियर। अब अगर यहाँ पर तुम्हारा कौ गो 0 है, 2 गो अंक था और यहाँ कौ गो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो अंक आ गया, तो ऐसे कंडीशन में 6 के 6 अंक रहेगा तब इस ट्रिक को आप लगा सकते हैं। यहाँ पर 6 अंक है, 6,2 ठीक है -3,2 और यहाँ आ गया 7,-5 और यह बनाना है। क्लियर। तो ट्रिक को गौर से देखना, यह ट्रिक बाबू हर जगह नहीं मिलेगा, हमारे पास स्पेशल। तो देखो बाबू ये दोनों मिल गया नू, तो इस दोनों को मिल गया तो इसको काटा दो, इसको जरूरत कौनों में मिले एक्स में चाहे वाई में, देख रहे हैं यहाँ मिला है तो इसको काटा दिया गया। क्लियर। अब लिखेंगे 1/2 आ गुण है, हेकरा में से क्या घटेबा तो जुट जाई, एगो जोड़ एगो घटाव है, तो घटाने की कोशिश करेगा तो 6 आ घटाव आई और घटाव आई तो 3 हो जाए, कितना हो गया। अब देखो हेकरा में से क्या घटाओ चाहे हेकरा में से क्या घटाओ, तो दोनों सेम बा आए, जब सेम ना हो तो ट्रिक फेल हो जाए। ये ट्रिक स्पेशल तबे बनेगा जब कोई ना कोई सेम मिले, चाहे हमें मिले हमें मिल जाए तब वो चली, मतलब एगो शुरू वाला एगो लास्ट वाला मिली तब वो चली। अब देखो इसको घटाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये जुट जाएगा, क्योंकि 2 माइनस फिर माइनस +5 मतलब 7 9 7 /2 आंसर कौन है में से सॉरी कोनो बात नहीं खे, चिंता ना ले। 3,5 2,-7 और यहाँ आ गया
-5,5। देखो यहाँ कोई ना कोई मिलना चाहिए, कहे नु ट्रिक तबे लागू होगा जब कोई ना कोई मिलेगा। तो देखो हई 5 और हई 5 मिल गया, तो एकरा के काट के फेंक दो। जो मिल रहा उसके नहीं, ओकरा बगल वाला यार के काट के फेंक दे रहे हैं। जो मिलेगा उसके बगल वाला के यार के काट देंगे। तो हई दोनों मिला तो इसके बगल वाला को काट दिए। अब देखो अब घटाओ 1/2, हेका में से हेका घटाओ चाहे हेका में से हेका घटाओ, तो दोनों सेम है। तो घटाएगा तो घटेगा जुटेगा, वो दोनों अलग अलग रहता है तो जुट जाएगा। तो कितना हो जाएगा 12। और इसमें से हई तो काट के फेंका गया, तो दोनों घटाएंगे तो ये भी जुट जाएगा। कितना 12 चौका। तुम लोग इसको जाके खूब पसंद से उतार लो ट्रिक के हिसाब से, और घर जाके विस्तार से बनाना। अगर ट्रिक फेल हो जाए तो आके पूछ लेना। फेल ना होई, प्रदीप सर 4 साल से पढ़ाता नहीं है। तो